दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अररिया गलगलिया का जो नई रेल लाइन बनने वाली थी उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आई है। जो अपडेट है वो ये है कि लगभग यह रेल सेक्शन अब तैयार हो चुका है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब इस रेल रूट पर नवनिर्मित रेल रूट पर आपको गाड़ी चलती दिखेगी, ट्रेन चलते दिखेगी। तो ऑलरेडी इसके ऊपर जो वीडियो है जिसमें मैंने इसके डीपीआर को आपको बताया है, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट और सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इस रेलवे का क्या, इस रेल रूट का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं। इसके पहले का जो लेटेस्ट अपडेट था वो मैंने बताया हुआ है। वो आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप वहाँ पर से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी जो रेलवे स्टेशन है वो देख लेते हैं इस रेलवे रूट का। तो अररिया जो कटिहार जोगबनी का जो सेक्शन है, आप ये देख सकते हैं कि ये है कटिहार जोगबनी का सेक्शन और यहीं पर से अररिया से जो रूट है वो निकलेगा गलगलिया के लिए। तो अररिया से जोगबनी से कोई भी ट्रेन अगर आएगी तो वो डायरेक्ट गलगलिया की तरफ जा सकती है। फाइनली वो न्यू जलपाईगुड़ी में जा कर के जो है लिंक हो सकती है। तो अररिया से पूरब की दिशा में बढ़ने पर हमें जो पहला रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है वह वो है बांसबाड़ी। और उसके बाद फिर आगे बढ़ने पे है खवासपुर हॉल्ट, फिर है लक्ष्मीपुर बिहार, फिर है बरदाहा हॉल्ट, फिर है कलियागंज, फिर है तारागाछ हॉल्ट, फिर है बीबीगंज, फिर है तुलसिया और उसके बाद आगे बढ़ने पर पावाखाली, फिर कोडागांव हॉल्ट, फिर है भाऊग दबर और फिर है ठाकुरगंज। तो आप सोचेंगे कि ये तो ठाकुरगंज में जब रेल में ही आकर के मिल गई, गलगलिया कहाँ पे है? तो गलगलिया आपको आगे मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो पिपड़ी थान और उसके बाद गलगलिया। तो ये रेल रूट कहलाता अररिया गलगलिया ही है, लेकिन जो रेल सेक्शन बनेगा वो ठाकुरगंज से लेकर के अररिया के बीच बनेगा। तो ये थे रेलवे स्टेशंस जो कि मैंने आपको बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि ये कौन कौन से क्षेत्र से निकलेगी। आपका गांव या आपका जो सब अर्बन रीजन है वो उस रीजन में आता है या नहीं आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। जो इसका लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको अब देता हूँ, क्योंकि मैं इसका डिटेल रिपोर्ट पहले ही दे चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप इसका डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि ये रेल रूट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा इससे इस क्षेत्र में रोज़गार, व्यापार, उद्योग में बढ़ोतरी होगी, इस क्षेत्र का पिछड़ापन यानी जो सीमांचल क्षेत्र है, कुछ मिथिला अलगाववादी लोग इसे मिथिला क्षेत्र बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्षेत्र मिथिला नहीं है, मिथिला केवल दरभंगा और मधुबनी को कहा जाता है, क्योंकि अभी वही वर्तमान का मिथिला क्षेत्र है। और वहीं पे जो अभी नवनिर्मित शिक्षक को नियुक्त किया गया है तो वहीं पे केवल नियुक्त किया गया है, केवल दरभंगा और मधुबनी में। तो अभी ये जो सीमांचल का क्षेत्र है इसमें बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और जो सीमांचल का क्षेत्र है यहाँ का डेमोग्राफिक्स भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो लगभग लगभग हर ज़िले में इक्वल है। तो सीमांचल में कौन कौन से ज़िले आते हैं वो भी एक नज़र देख लीजिए आप लोग। पहला है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल। ये सब जो ज़िले हैं वो मतलब कि सीमांचल के क्षेत्र में आते हैं। तो खैर ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। जो डिटेल रिपोर्ट है वो आप डिस्क्रिप्शन वाले भी लिंक में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग लेटेस्ट अपडेट को जान लेते हैं। दोस्तों ये है डिटेल रिपोर्ट जो कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ। और ये जो डिटेल रिपोर्ट है या फिर कहें लेटेस्ट अपडेट है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है और कुछ ही दिनों में इस रेल रूट को तैयार कर दिया जाएगा और इस रेल रूट का सीआरएस हो जाएगा। और सीआरएस होने के बाद फिर इस पे ट्रेनें चलने लगेंगी। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा सकता है। मे बी सीमांचल एक्सप्रेस अगर जोगबनी ना जाए तो हो सकता है, या फिर महानंदा एक्सप्रेस को इस रूट से डाइवर्ट किया जा सकता है।
जो भी होगा इन फ्यूचर देखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट भी एक बढ़िया ऑप्शन है इस रूट से आने के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को पहले से ही जो विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज है वहाँ पर से डाइवर्ट करने की बात चल रही है। और वैसे भी जो भागलपुर से 16 जनवरी से अगरतला आनंद विहार राजधानी का सौगात मिला है। अगर आप अंग प्रदेश के क्षेत्र से हैं उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम लोग देख लेते हैं। वो ये है, जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में अब जल्द रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देगी। लोगों का 14 साल पूर्व का सपना अब साकार होने वाला है। सुपौल अररिया रेल परियोजना पर काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में है। रैयतों को जमीन मुआवजे का भुगतान हो रहा है। बहुत जल्द भू अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहित रेलवे जमीन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद कार्य शुरू होगा। यह रेल मार्ग जिले के भरगामा, रानीगंज और अररिया प्रखंड होकर गुजरेगी। अररिया जिले में 767 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिसमें रानीगंज प्रखंड के में 405 एकड़, भरगामा प्रखंड में 246 एकड़ और अररिया में 116 एकड़ जमीन शामिल है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई 95.556 किलोमीटर है, जिसमें अररिया जिले में रेल लाइन की लंबाई 41 किलोमीटर होगी। इस रेल मार्ग पर कुल 8 क्रॉसिंग व 6 हॉल्ट होंगे। इस मार्ग में सुपौल और अररिया कोट स्टेशन को छोड़कर 12 नए स्टेशन बनाने का प्रावधान भी है। जिले में अररिया कोट के बाद मिर्ज़ापुर, बसेटी, रानीगंज, भरगामा, मानूलुहापट्टी, खजूरी बाजार, बाघहिली, जदिया, लक्ष्मीपुर, त्रिवेणीगंज, पिपरा, थुमहा स्टेशन बनाया जाएगा। यह रेलवे मार्ग सुपौल जिले के सुपौल, पिपरा और त्रिवेणीगंज प्रखंड होकर गुजरेगी, जिस पर मिट्टी का कार्य चल रहा है। नई लाइन से अररिया, रानीगंज और भरगामा प्रखंड क्षेत्रों का विकास होगा और आर्थिक हालात सुधरेंगे। जिले के पश्चिमी इलाके की 15 लाख से अधिक आबादी का सर्वांगीण विकास होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 2009 में हुआ था शिलान्यास। 24 अप्रैल 2009 को इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने रानीगंज के वीएनपी कॉलेज के सामने रखी थी। यूपीए 1 के कार्यकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल में ही जोगबनी अररिया कटिहार रेलवे लाइन का काम अमान परिवर्तन का उद्घाटन भी हुआ था। 2018 में बिहार सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना पर तेजी से काम करने का आदेश दिया था। कहा था कि रानीगंज सुपौल रेल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने 1605 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। सुपौल अररिया रेल मार्ग के लिए अररिया जिले में जमीन अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। रैयतों को जमीन मुआवजा का भुगतान भी तेजी हो रहा है। बहुत जल्द अधिग्रहित जमीन रेलवे को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इस परियोजना पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। यह जानकारी वसीम अहमद, जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी अररिया में हैं, उनके द्वारा दी गई है। और जो ये रिपोर्ट है वो दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, जागरण.com से। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भारतीय रेल यात्री को सब्सक्राइब करें। और यदि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो इस रेल रूट से जुड़ी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो इस सीमांचल क्षेत्र से हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।